अब ये जो बात है डील हुआ है या कुछ भी हुआ है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मधुबनी में भी डील हो गई है, राशिद खलील साहब ने डील कर लिया है बीजेपी के साथ। तो क्या कहिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन बिहार मीडिया। अभी हमारे साथ है मौलाना शहनवाज साहब। मौलाना शहनवाज साहब, एएन बिहार मीडिया में आपका खैर मकदम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन का परिणाम आया है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे हमारा कहना ये है कि हम लोगों ने तो खुल करके जो है मजलिस के लिए काम किया, और हम एक मजलिस के ऑथराइज तो नहीं बोल सकते, लेकिन मजलिस के एक कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मजलिस ने हमारा वोट खराब कर दिया, कैंडिडेट खराब कर दिया। तो ये बताइए कि मजलिस के कार्यकर्ता, मजलिस के लोग ढोल ताशा लेकर के गए थे तेजस्वी यादव जी के घर पे, मालूम है ना आपको? तेजस्वी जी के घर पे हम लोग ढोल ताशा लेकर के गए थे उनको बोलने के लिए कि भाई हमको आप अपने साथ गठबंधन में शामिल कर लीजिए। उन्होंने शामिल कर नहीं किया। अब जो है क्या बोलते हैं कि आरजेडी के भक्त कहिए या आरजेडी के कार्यकर्ता कहिए, वो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि एमआईएम की वजह से नुकसान हो गया, एमआईएम की वजह से जो है एमएलए मुसलमानों के कम हो गए। तो भाई मुसलमानों के एमएलए कम हो गए तो उसमें एमआईएम तो इस मरतबा सबसे कम सीट पे लड़ी है बिहार में। दूसरी बात कि आपको जब बाखबर कर दिया गया, आपको जब बता दिया गया कि भाई हमको अपनी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, ये देश दुनिया से क्या छुपी हुई बात है? ये तो सबको मालूम है कि भाई ओवैसी साहब के मगर ओवैसी साहब को लड़ने से तो ज्यादातर भाजपा को फायदा होता है। जैसे कि केवटी सीट 7300 वोट से जो है फराज फातमी साहब हारे और 7400 वोट अनीसुर रहमान जो ओवैसी साहब का सिंबल था उस पे आया। जी, तो ये तो उनको सोचने की जरूरत है ना। अगर फराज फातमी साहब बड़ा दिल लगते तो वही सपोर्ट कर देते अनीसुर रहमान साहब को कि भाई एक मरतबा आप भी चांस लीजिए। क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? आखिर बिस्फी से आसिफ अहमद साहब ने रणनीति बनाई तो वो जीते ना। वहां से तो हमने कैंडिडेट नहीं दिया। ओवैसी साहब से डील हुआ है बिस्फी सीट आप देखिए, ये देखिए, अब ये जो बात है डील हुआ है या कुछ भी हुआ है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मधुबनी में भी डील हो गई है, राशिद खलील साहब ने डील कर लिया है बीजेपी के साथ। तो क्या कहिएगा इसके बारे में? आप सही मान लीजिएगा इसको। लोग कह रहे हैं तो लोग बीजेपी से 30 लाख रुपया लेके देखिए, लोग जो है ना, लोगों की बात पे आप मत जाइए, ठीक है? ये एक कह लीजिए कि इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि अफसोस की बात है कि मजलिस का कोई कार्यकर्ता आता है तो उसको लोग दोषी ठहराते हैं, है ना? यहाँ पे एक भी आदमी मुझे नहीं मिला, चाहे वो आरजेडी का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो, कि उसने कहा हो कि भाई जनसुराज ने वोट खराब कर दिया। नहीं कहा ना। जनसुराज भी तो खड़ी थी। कितने सीट पे जनसुराज खड़ी थी? 243 सीट पे जनसुराज खड़ी थी। जनसुराज ने वोट खराब नहीं किया। तो एमआईएम दिख रहा लोगों को कि एमआईएम ने वोट खराब कर दिया, लेकिन जनसुराज का तो नोटा से भी कम वोट आया। हाँ, बास जगह पे मैंने भी देखा है, बास जगह पे नोटा पे जितना वोट आया है उससे भी कम क्या बोलते हैं कि जनसुराज को वोट आया सीट पे तो। और आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि जहां कहीं भी एमआईएम लड़ी है ना, मैं तो ये बोल रहा हूं, आप क्या बोलते हैं, ये मेरी बात पहुंचा दीजिए आरजेडी के लोगों तक कि जो ये कह रहे हैं कि आरजेडी को नुकसान पहुंचा है एमआईएम की वजह से, तो आरजेडी को नुकसान नहीं पहुंचा है, एमआईएम को नुकसान पहुंचा है 2-3 सीट पे। उसका सीधा सीधा आपको बता देता हूं, बलरामपुर सीट से क्या बोलते हैं आदिल हसन साहब जीत रहे थे, उसको हरा दिया। हाँ, 239 तो महागठबंधन के जो है क्या बोलते हैं महबूब आलम साहब ने हरा दिया उनको। तो महबूब आलम साहब के लिए रो रहे हैं आप कि महबूब आलम साहब इतने अच्छे नेता थे, उसको हरा दिया, लेकिन आदिल हसन को 300 वोट से हरा दिया, ये नहीं आपने देखा? वहां क्या बोलते हैं सीट नहीं, वोट नहीं बढ़ गया वहां पे। तो मेरे कहने का मतलब साफ है कि भाई हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कोई आदमी नहीं चाहता है कि अपनी पार्टी को खड़ा नहीं किया जाए। तो हमारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और आपको जब कहा कि भाई हमको शामिल कर लीजिए तो आपने शामिल नहीं किया, तो अब आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये पेट में दर्द तो पहले होना चाहिए ना। अब आपको पेट में दर्द हो रहा है कि भाई वोट खराब हो गया तो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो आरजेडी इससे मिले हुए हैं। ये बात तो पहले सोचने की थी। जो लोग लंबी लंबी तहरीर लिख रहे हैं, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी को नुकसान पहुंच गया इसकी वजह से, तो उनसे मेरा कहना है कि ये बात तो पहले उनको सोचना चाहिए था। मधुबनी सीट पे एमआईएम और जनसुराज मिलके एक नए उम्मीदवार को, जिसको दुनिया नहीं जानती थी, माधव अनंत को जिता दिए। ये गलत बात है ना? देखिए, ये गलत बात नहीं है। ये तो जनसुराज के लोगों को आप कुछ कहते नहीं है, है ना? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लोग एमआईएम को तो क्या बोलते हैं कि
बीजेपी की बी टीम है, तो सी टीम है, तो पता नहीं कौन कौन टीम है, कह रहे हैं, लेकिन जनसुराज को कोई नहीं कह रहा है। क्यों भाई? ये सौतेला व्यवहार क्यों है उसके साथ? है तो ये भी तो आप कहिए ना कि कौन बीजेपी की भी टीम है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जितना वोट लाई है, कई जगह पे तो जमानत जब्त हो गई है जनसुराज की। पहले तो बहुत लंबा लंबा फेंक रहे थे, यही ना है। तेजस्वी जी ने क्या कहा था, हमारे सदर साहब को तेजस्वी जी ने क्या कहा था कट्टरपंथ, है ना, तो पता नहीं क्या क्या कहा था, चरमपंथी, है ना, एक्सट्रीमिस्ट कहा था। तो आप वो नतीजा भुगत रहे हैं। तो भाई अपनी कमी पे आप देखिए कि कहाँ कमी रहेगी, आप उस पर काम कीजिए। एक अच्छा और क्या बोलते हैं कि सच्चा अच्छा नेता की पहचान ये है कि जब वो हारता है तो अपने हारने की वजह तलाश करता है कि हम किस वजह से हार गए। लोग अक्सर अभी आमतौर पे बात होती है तो ये कहते हैं कि ओवैसी साहब ने जो विवादित बयान दिया है, विवादित बयान जो मतलब नॉन मुस्लिम को इकट्ठा कर दिया है कि ये बोलकर कि अब उप मुख्यमंत्री पे बात नहीं होगा, अब मुख्यमंत्री वो भी सीमांचल का बेटा बनेगा, इससे जो है ऑपोजिशन टाइट हो गया। हाँ, ये जो है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पहली बात कि मैं आपको बता दूं, मैं भी यूट्यूब के बारे में जानता हूं कि यूट्यूब किस तरह से काम करता है और फिर किस तरह से वीडियो किसी की वायरल हो जाती है। तो पहली बात, किसी का ये इल्ज़ाम लगाना कि ओवैसी साहब की वो स्पीच जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर का बेटा, उमर सीएम क्यों नहीं हो सकता है, तो उस्मान सीएम क्यों नहीं बन सकता है, उनसे मुराद जो लोग ये कह रहे हैं, तो ये ओवैसी साहब के कहने का मतलब ये था वहां पे, उमर से मुराद मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता है, उस्मान से मुराद मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता है। जब 1-2% जो समुदाय 2% में आते हैं, ठीक है, उनका कोई सीएम उप मुख्यमंत्री हो सकता है, तो हमारा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, ये उनके कहने का मतलब था। क्या लगता है कि अब तो मुसलमान सीएम बन पाएगा? ये तो आप देखने वाली बात है। मुसलमान सीएम, वो तो उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, ओवैसी साहब की एक बात थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि मुसलमानी सीएम बने। जैसे कि एक आदमी ने कहा कि भाई के क्या बोलते हैं, हमारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो वैसे उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान भी मुख्यमंत्री हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आप कहीं